वही टूटा हुआ दर्पण बार बार याद आता है, उदासी और आंसू का स्वयंवर याद आता है। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो होश फाख्ता करने वाले हैं। बेरोजगारों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जो कुछ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पिछले 2 दिनों में जुटाया है। बात करेंगे नई जानकारियों पर, नए खुलासे पर। बात यह भी करेंगे क्या कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर सीट बदलने को लेकर पहले से कोई प्लानिंग थी, पता नहीं। बात यह भी करेंगे कि इसे लेकर राजनीति कैसे हो रही है, कौन कौन नेता कहां कहां किस तरह की राजनीति कर रहा है और कैसे कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन अभियान के बदले संगठन भंजन अभियान चल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान में पेपर लीक को लेकर आ रही बड़ी खबरों से। कहा जा रहा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने संजय माथुर और गंगवाल दोनों की अगुवाई में या फिर दोनों ही जिन जिन परीक्षाओं में इन्वॉल्व रहे हैं उन सब की लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगी है और ये बता रहे हैं कि कहां कहां किस किस के कहने पर क्या क्या गड़बड़ियां किए हैं। बीएल जाटावत से भी जल्दी ही पूछताछ की जाएगी। बीएल जाटावत से हमारी बातचीत हुई और बीएल जाटावत ने कहा कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उन्हें कब बुलाया है, कैसे बुलाया है, मैं ये तो नहीं बताऊंगा, मगर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि हमारे समय में जो गड़बड़ियां हुई थी उसमें संजय माथुर के बारे में मुझे पता नहीं चल पाया। मैंने कहा कि मैं कैमरे पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार के यहां मौत हो गई है, मैं जयपुर से बाहर जा रहा हूं, 2-3 दिनों बाद लौटूंगा। आज मैं लगातार दूसरे दिन कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर में गया, वहां पर आलोक राज नहीं आए। उनके पीए ने वहां के गार्ड से कहा कि मैं भी आज नहीं आऊंगा। मगर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजस्थान सरकार के निर्देश पर यह फैसला किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई है और जिसमें ये आईटी सेल का इंचार्ज रहा है संजय माथुर, उन सब की जांच अब की जाएगी और ओएमआर सीट की स्कैनिंग को लेकर पूरी डिटेल मांगी गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि संजय माथुर को लेकर ना आलोक राज को शक हुआ और ना, जैसा कि बीएल जाटावत बता रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। इसका मतलब मामला कुछ संदिग्ध है। मगर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली खबर क्या आई है एसओजी से कि आप 2019 में जो तीनों परीक्षाओं के ओएमआर बदलने को लेकर चर्चा कर रहे हो, केवल ओएमआर नहीं बदली थी, उनके पेपर भी आउट थे और उनके पेपर आउट होने के अंदेशे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि पेपर तो पहले ही आउट था, ओएमआर का खेल तो अंदर चल रहा था। यानी कि सुरेश ढाका और जगदीश बिश्नोई का गैंग उस समय एक साथ काम कर रहा था और सारे पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लीक थे। कहा जा रहा है कि बीएल जाटावत हो या हरिप्रसाद शर्मा हो, इन सब से जल्दी ही पूछताछ हो सकती है। आलोक राज से भी पूछताछ होगी, जो आलोक राज कह रहे हैं कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। मगर देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं और ये 4th ग्रेड की जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में साफ साफ आप देखेंगे, अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये पेपर है, मैं कहूंगा एक बार जूम करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये पेपर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के इस पेपर को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो इस पे लिखा हुआ है आखिर में, उत्तर पत्रक में 2 प्रतियां हैं, मूल प्रति और द्वितीय प्रति। परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक की दोनों प्रतियां वीक्षक को सौंपेंगे। परीक्षार्थी स्वयं द्वितीय प्रति को अलग नहीं करें। वीक्षक द्वारा उत्तर पत्रक की मूल प्रति को अपने पास जमा कर द्वितीय प्रति को मूल प्रति के कट लाइन से मोड़कर सावधानी पूर्वक अलग करके परीक्षार्थी को सौंपेंगे।
परीक्षार्थी द्वितीय प्रति को अपने साथ ले जाएंगे। ये आखिरी पेज जहां पर लिखा होता है स्पेस फॉर ऑफ वर्क, उसमें आखिरी पन्ने पर ये लिखा हुआ है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र है उसमें। मगर अगर आप जाते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर में तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जहां पर आप देख पाएंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है केवल ये जगह रफ वर्क के लिए, और उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जहां पर पेज 32 ऑफ 32 बने, यानी कि द्वितीय प्रति आपको संजो कर रखने की जरूरत नहीं है, वीक्षक से लेने की जरूरत नहीं है। ये सबूत के तौर पर आपके पास हो या ना हो, ये जांच में बड़ा घपला करने के लिए क्या किया गया है पता नहीं। जब राजस्थान लोक सेवा आयोग में ओएमआर सीट को लेकर इस तरह से साफ साफ निर्देश हैं, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 4th ग्रेड की परीक्षा में ये निर्देश किसने हटाए हैं कि द्वितीय प्रति ओएमआर सीट को जो वीक्षक से लिया जाना था उसे आप रखेंगे। इसकी कोई गारंटी आप मत रखिए, आप चाहे तो फेंक सकते हैं, और जब आपके फाइनल रिजल्ट जारी होगा तो उस समय इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। क्या ओएमआर घोटाला करने को लेकर पहले से इसकी तैयारी थी? पता नहीं। अगर इस तरह से दोनों ही संस्थाओं की परीक्षाओं में अंतर है तो ओएमआर सीट को लेकर जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कह रहे हैं, तो ये दिखा रहा है क्या ये खेल संजय माथुर के जरिए खेला जा रहा था? पता नहीं, क्योंकि एसओजी ने सारे रिकॉर्ड्स अब तक के जितनी परीक्षाएं हुई है तीनों ही चेयरमैन के कार्यकाल में जितनी ही परीक्षाएं हुई है जिसमें संजय माथुर इन्वॉल्व रहा है, उन सब के रिकॉर्ड मांगे गए हैं। क्या इतनी परीक्षाओं की जांच एसओजी इतनी जल्दी कर पाएगी? पता नहीं। मगर आलोक राज क्या इन सारे रिकॉर्ड को देंगे? कब तक देंगे ये उन्हें बताना चाहिए। किन किन परीक्षाओं में संजय माथुर इन्वॉल्व रहा है, इसकी प्रति कब तक वो एसओजी को दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, संजय माथुर जो बता रहा है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बीएल जाटावत के समय ये सब कुछ पता लग गया था, और बीएल जाटावत ने जो 38 नाम सौंपे हैं एसओजी ने, उसमें से 27 को लेकर वो पहले भी खुलासा कर दिया था। मगर चूंकि क्या बीएल जाटावत इसमें शामिल थे इसलिए संजय माथुर और गंगवाल को बचा ले गए थे? पता नहीं। मैंने उनसे पूछा बीएल जाटावत से कि आपने इस्तीफा क्यों दिया था? उन्होंने कहा कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दिया था। ये सरासर झूठ है। वो घिर गए थे, डीपी जारोली की तरह उन पर तलवार लटकने लगी थी जांच की और गिरफ्तारी की, जिसकी वजह से वो भागे थे इस्तीफा देकर। हरिमोहन शर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया? पता नहीं। अगस्त 2018 में आचार संहिता लगने से ठीक पहले आलोक राज को लेकर अशोक गहलोत क्यों आए ये भी पता नहीं। आलोक राज कह रहे हैं कि मेरा भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट था। क्या सुभाष गर्ग इन्हें लेकर आए थे? अगर सुभाष गर्ग इनको लेकर आए थे तो निष्ठा पर संदेह की जा सकती है, क्योंकि सुभाष गर्ग को कोई भी जांच एजेंसी भले ही दोषी ना पाए, मगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए या फिर रीट में जिस तरह से डीपी जारोली और प्रदीप पराशर के जरिए उन्होंने काम किया है, और सेम प्रिंटिंग प्रेस को जिस समय वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के थे उसी प्रिंटिंग प्रेस को यहां भी काम दिया गया था। ये सारे मामले संदिग्ध थे जिसकी जांच अशोक गहलोत ने नहीं करवाई थी। अगर वो आए हैं सुभाष गर्ग के जरिए तो फिर उन्हें ये बताना चाहिए कि मेरा अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ है तो किसके जरिए हुआ है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करने वाला कौन है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की जांच पता नहीं राजस्थान की एसओजी पुलिस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच दे दी जाए। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा था विधानसभा में कि हमारी सरकार आएगी तो हम सीबीआई जांच कराएंगे, तो करा भी लेनी चाहिए ताकि संदेह का घेरा मिटे। शिव सिंह राठौड़ जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य वसुंधरा राजे के समय बनाए गए थे, उन पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो
यह साहस दिखाना चाहिए भजनलाल शर्मा को कि एसओजी उनसे बुलाकर पूछताछ करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जो पूछताछ में खुलासा हुआ है वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। अभी जेईएन परीक्षा में जब जगदीश बिश्नोई और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो पूछताछ में पता चला है कि सारे के सारे पेपर राजस्थान में लीक होते थे। ये रीट परीक्षा में सुरेश ढाका और जगदीश बिश्नोई के बीच गैंगवार हुआ और उस गैंगवार की वजह से जगदीश बिश्नोई ने भंडाफोड़ किया कि राजस्थान में रीट पेपर का आउट हुआ है और उसके बाद इस गैंगवार की वजह से सब कुछ आउट होता चला जा रहा है। भूपेंद्र सहारण अब जगदीश बिश्नोई की पोल खोल रहा है, यानी कि गैंगवार की वजह से अब भी सच्चाई सामने आ पा रही है। मगर पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व थे। क्या ये सारे के सारे माफिया मंत्रियों के यहां बैठते थे, मुख्यमंत्री निवास तक जाते थे? ये सारी सच्चाइयां एसओजी को पता है। क्या बताने का साहस रख पाएगा? पता नहीं। भजनलाल शर्मा फिर से आज लोगों को आश्वस्त करते हुए नजर आए। सबने देखा है अपने माता पिता की सेवा का, माता पिता के सहयोग करने का। उनके सपने जब रोन जाते हैं तो उनके माता पिता भी रोते हैं और वो विद्यार्थी भी रोता है कि मेरे सपनों को किस तरह से उन्होंने कुचला है। मैंने तो खूब मेहनत की थी लेकिन मुझे पता नहीं था ओएमआर सीट में इतना परिवर्तन हो जाएगा। हमने भी सपना देखा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो बातें आप भरे मन से कह रहे हैं उन बातों पर खड़ा उतरेंगे। ये सपना हम भी देख रहे हैं और ये करके आपको दिखाना ही होगा, क्योंकि आखिर में जनता की अदालत में आपको भी जाना होगा। जिस तरह से अब क्या कहा जाए, बीएल जाटावत से लेकर और हरप्रसाद शर्मा तक, उधर संजय स्रोतिये तक जितने भी अध्यक्ष रहे और चेयरमैन रहे, जिसमें पेपर लीक गैंग हर परीक्षा का पेपर लेकर आ रहा था, तो आप समझिए कि ओएमआर तो ठीक है, 10, 15, 20, 100 का घोटाला हो जाए, पूरी परीक्षा के पेपर ही आउट थे। ये बता रहे हैं जो जेईएन परीक्षा में वापस से जेईएन परीक्षा कराई गई थी उसके पेपर भी आउट थे। ये सारे पूछताछ में बता रहे हैं कि हम लोगों के लिए तो ये आम बात थी। बस रीट की परीक्षा में राम गोपाल मीणा धोखा कर गया जगदीश बिश्नोई से और सुरेश ढाका को पेपर बेचने लगा और यहीं से भंडाफोड़ हो गया। वरना आज भी आप सपने देख रहे होते राजस्थान में पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी के लिए। यह अशोक गहलोत ने नहीं किया था, ये गैंगवार का नतीजा था। अशोक गहलोत ने बहुत सारे ट्वीट किए। मुझे लगा कल बता देंगे कि बाबूलाल कटारा से मैं कितनी बार मिला था और बाबूलाल कटारा को मुख्यमंत्री निवास से क्या क्या निर्देश दिए जाते थे, क्या मुख्यमंत्री का वो एसडी भी फोन करता था और बाबूलाल कटारा ने जो कुछ ईडी के पूछताछ में रखा है उस पेपर को भी अशोक गहलोत ट्वीट करते। मगर वो चाह रहे हैं कि हमारी कमीज तो गंदी थी ही, तुम्हारी कमीज भी गंदी दिखे, इसी में है। भजनलाल शर्मा के ऊपर जांच के लिए हम दबाव बना सकते हैं, मगर भजनलाल शर्मा आपकी तरह इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व नहीं है अब तक और इसके कोई सबूत नहीं है। ऐसे में आप भी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं भजनलाल शर्मा जी, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, अब मैं तो पूछ रहा हूं कि ऐसी बातें आ रही है, कहीं सुनी बातें आप उस समय अगर सुने होते। संयम लोढ़ा, हम तो पत्रकार थे, संयम लोढ़ा आपको जा कर बताते थे कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। मगर जैन नेता के नाम पर आपको प्रमोद जैन भाया और मेवाराम जैन चाहिए, संयम लोढ़ा नहीं चाहिए, क्योंकि आप नेताओं की उपयोगिता कुछ और लेते हैं। हरीश चौधरी क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। सीट का जो मामला है, इन लोगों के साथ जो नौजवान अपने परिवार के बच्चे हैं राजस्थान में, उनके साथ अन्याय हुआ, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। मेहनत कर बच्चा अपना पूरी योग्य होते हुए भी उसकी नौकरी अगर कोई छीना जाए, इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा गलत काम कोई नहीं हो सकता।
आपने जब मुझे एमएलए बनाया, हेमाराम जी को गुलाम अली से मंत्री भी बना दिया, पर जहां भी जरूरत पड़ी हेमाराम जी ने सरकार को एक तरफ रखा और खुद जब पैदल चलना था उस 50 डिग्री टेम्परेचर के लिए खुद की सरकार के सामने, चाहे हरीश चौधरी थे चाहे हेमाराम जी चौधरी थे, हम लोगों ने ये कहा कि आपकी ऐसी। उस समय सही बात है, हेमाराम चौधरी भी सचिन पायलट के साथ 50 डिग्री तापमान में चले थे, मगर क्या नतीजा निकला? कोई जांच नहीं हुई। अब यही सवाल है, क्या इतनी सारी जांचें हो पाएंगी? इतने सारे ओएमआर की जांच हो पाएगी? देखिए, ओएमआर तो की जांच कैसे हो पाए? अब बच्चों का कहना है कि मान लीजिए कि जो ओएमआर बदल दिए गए हैं वही ऑनलाइन दिखाए जाएं तो हम क्या कर पाएंगे? उसका दूसरा उपाय यह हो सकता था कि कार्बन कॉपी जो है वो मंगाई जाए जिस पर शक है और उसे मिलान किया जाए, मगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी अनिवार्यता रखी ही नहीं है, तो फिर क्या जांच हो जाएगी? भविष्य में 3 कॉपियां इसकी होनी चाहिए, 2 कार्बन कॉपी, 2 कार्बन कॉपी एक बच्चे के पास रहे, परीक्षार्थी के पास, दूसरा कलेक्टर के पास जो वहां पर मालखाना होता है उसमें सुरक्षित रखा जाए, और एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी में रखा जाए, तब जाकर यह काम हो पाएगा। ये भजन लाल शर्मा को कम से कम 150 से 200 ईमानदार पुलिसकर्मियों को चुनकर एसओजी में लगाना होगा, तब जाकर ये खुलासे हो पाएंगे, वरना ये भाषण देते देते चुनाव आ जाएगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनकी जड़ें इतनी मजबूत है। इस सियासत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए हैं, ये बताने के लिए। अब कांग्रेस को लग रहा है कि हम ये कह दें कि इनके ओएमआर में भी घोटाला हुआ है और इसे चुनौती की तरह लेना चाहिए भजन लाल शर्मा को, और एसओजी ने आज ठीक काम किया है कि सारी डिटेल मांगे हैं संजय माथुर के, और उम्मीद करते हैं कि जांच हो पाएगी। मगर कितनी जांचें हो पाएगी ये अभी कहा नहीं जा सकता है। एसओजी में स्टाफ की भारी कमी है, जिसके तरफ गृह मंत्री भजन लाल शर्मा को ध्यान देना चाहिए। अब लौटते हैं सियासत की खबरों की तरफ। हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्दी ही रणनीति बना रहे हैं और बहुत जल्दी ही पेपर लीक को लेकर, ओएमआर घोटाले को लेकर आंदोलन करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनौती दे दी है, कार्रवाई करो, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चुनौती दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो जेल जाएंगे। इस मामले में सबसे पहले सचिन पायलट ने 2 दिन पहले टोंक में 12 बजे बयान क्या दिया, पूरी कांग्रेस में खलबली मच गई, और तब से कांग्रेस के अंदर भी एक सियासत हो रही है, ये चलती रहेगी। वसुंधरा राजे भी क्या बोलती हैं उन्हें भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अशोक गहलोत से कम कांड नहीं कर गई हैं। रामूराम रायका, राजकुमारी गुजर, शिव सिंह राठौर, सब उन्हीं के देन हैं। इधर बात कर लेते हैं कांग्रेस की। अजब कांग्रेस की गजब कहानी है। अभी अभी यूथ कांग्रेस में एक निर्देश आया था कि सारी इकाइयां भंग की जाती है, जिला इकाइयां। पता नहीं कौन सा मंथन करेंगे और कौन सा अमृत निकालेंगे जो विस्पान कर रहे हैं। अभी यूथ कांग्रेस को लेकर फैसला हो भी नहीं पाया था कि अखिलेश यादव जो प्रभारी हैं राजस्थान के, वो एनएसयूआई के जो विनोद जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें नोटिस दे दिया कि आपने कैसे पदाधिकारी बनाए हैं, अगर जवाब नहीं देते हैं तो आपको हटाया भी जा सकता है, आपके उत्तरदायित्व में कर्तव्य का पालना करना अनिवार्य है। मतलब अगर अध्यक्ष को कोई प्रभारी इस तरह से धमकी दे, वो लड़का विनोद जाखड़ जो बनने के बाद एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष जितनी मेहनत किया है, बहुत कम प्रदेश अध्यक्षों को देखा है एनएसयूआई का हमने मेहनत करते हुए, चाहे वो सामाजिक मुद्दों पर हो, ड्रग्स के खिलाफ, या फिर राजनीतिक सभाएं हो, हर मुद्दे पर वो लड़ता रहा है, और उसको ऐसे नोटिस भेजा जाए। अभिमन्यु पुनिया जो कांग्रेस से भी ज्यादा भीड़ लेके प्रदर्शन करता रहा है, उसकी इकाइयां भंग की जाए। पता नहीं ये कांग्रेस चाहती क्या है, मगर ये बड़े नेताओं की लड़ाई है, और बड़े नेता जब तक स्वार्थ में डूबे रहेंगे, ये कांग्रेस का भंजन अभियान जारी रहेगा। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।